बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट एंड लेक्चर से। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की मैथ की लेक्चर सीरीज जारी है और हमारा पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 का आज हम लास्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 9 से 12। पूरी तवज्जो के साथ लेक्चर को सुनिएगा, बहुत ही ईजी और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा जो क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर में वो है 9 क्वेश्चन, जिसमें वो कहते हैं कि हमें दो वैल्यूज फाइंड करनी है, रियल वैल्यूज x एंड y, जबकि हमें ये कम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन ये वो गिवन है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट में भी किए हैं, उसी तरह ही हम इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो देखें, हमारे पास जो दोनों साइड पर कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको हम उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना a प्लस बी आयोटा की, उसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इक्वेट करेंगे और वहां से हमें x और y की जो वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर आप -7 प्लस आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस आयोटा y से, तो -7 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास -7x माइनस प्लस -7y आयोटा। सिमिलरली आयोटा को इन दोनों नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x आयोटा और प्लस 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 का साइन आएगा y आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर आ जाएगा। और इधर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ब्रैकेट से बाहर प्लस का साइन है तो दोनों के साइन जो है वो एज इट इज रहेंगे, -5 आयोटा इक्वल टू, इधर भी हम आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं जब, तो ये आ जाएगा 11 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर इस स्टेप में हमने कुछ भी नहीं किया, कोई ऐसा खास, जस्ट हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया है और बाकी हमने एज इट इज लिखा है। तो यहाँ से देखें, नेक्स्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, -7x एज इट इज, माइनस का 7y आयोटा ये भी एज इट इज, प्लस x आयोटा और प्लस y इंटू, वी नो दैट आयोटा स्क्वायर जो होता है ये -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 को पुट किया, -1 ये वाला एज इट इज, -5 आयोटा इज इक्वल टू 11 आयोटा माइनस -1, माइनस ये वाला साइन एज इट इज और इस आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। तो अब देखिए हमें क्या करना है, देखना है कि जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, मतलब इमेजिनरी नंबर वाले जो है हमारे पास, उसको हम कंबाइन करेंगे, वहां से आयोटा कॉमन ले लेंगे और बाकी जो है उनको आपस में प्लस या माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है माइनस का 7x प्लस का x आयोटा और इधर है माइनस का 5 आयोटा। तो इन तमाम नंबर्स में से मुझे आयोटा कॉमन लेना है और इससे पहले भी, सॉरी हम रियल पार्ट को पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा -7x प्लस, बल्कि माइनस का ये y आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस y एंड माइनस का 1। ये मैंने तरतीब में लिख दी है, जिनके साथ आयोटा नहीं था इट मीन्स के वो रियल पार्ट है, और बाकी जो आयोटा वाले हैं ना, इन तमाम में से मैं यहाँ से जब आयोटा को कॉमन लेता हूँ तो इधर आते हैं हमारे पास माइनस का 7y प्लस का x यहाँ से आएगा और माइनस का 5 विच इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस 1 को मैं पहले भी तो लिख सकता हूँ, 1 प्लस आयोटा, पहले नाम भी लिखे 11 आयोटा प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास ये सारा जो है ये एज अ रियल पार्ट है, इस साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इक्वेशन के, और ये जो है सारा इमेजिनरी पार्ट है, और सिमिलरली इस साइड पे हमारे पास ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ से हम इनको आपस में जब इक्वेट करते हैं, यानी कि कंपेयर करते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स, हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यह है माइनस का 7x माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू, इस साइड पे 1 है। सिमिलरली इधर क्या आएगा, माइनस का 7y प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, इस साइड पे जो है वो 11 है। अब जस्ट हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 1 को इधर ले आता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 7x माइनस 1 y इज इक्वल टू प्लस का 2, और इधर आ जाएगा यहाँ पर x वाली टर्म को मैं पहले लिख लूँ, माइनस 7y इज इक्वल टू 16, क्योंकि 5 इस साइड पर आकर ऐड होगा। तो अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन ये बन चुकी है और दूसरी इक्वेशन ये बन चुकी है, और हमें इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व करना है, और इसको हम कहते होते हैं सिमल्टेनियसली सॉल्व करना, कि आपने यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है, और ये हम छोटी क्लासेस से इसको सॉल्व करते आ रहे हैं, और आपके पास काफी सारे इसके मेथड है सॉल्व करने के। मैं यहाँ पर x या y के किसी एक वेरिएबल के क्वेश्चन को सेम करके उसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर देखिए अगर दोनों इक्वेशन में x का क्वेश्चन सेम करता हूँ ना, तो इधर हमें इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इधर y के कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं तो इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर y के कोएफिशिएंट सेम बना रहा हूँ क्योंकि मुझे 7 से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सिंपल है एज कंपेयर टू दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 49x माइनस 7y इज इक्वल टू 14, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन थर्ड कह देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस सेकंड और थर्ड इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। उसकी वजह ये है कि 7y इधर भी माइनस का है और इधर भी माइनस का है, तो इसका मतलब होगा कि जब हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे और वहां से ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा बाय इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो अब मैं पहले इक्वेशन 3 को यहाँ पर पुट करने लगा हूँ, माइनस का 49x माइनस 7y इज इक्वल टू 14, एंड सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस 7y इज इक्वल टू 16। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको माइनस करते हैं ना, तो माइनस करने के दौरान जो सेकेंड इक्वेशन है उसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से 7y से 7y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं ना, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 50x इज इक्वल टू माइनस का 2, और यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो -2 ओवर -50, क्योंकि 50x के साथ मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड होगा, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है ये 1/25 आ चुकी है। अब ये x की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस सेकेंड इक्वेशन में, फर्स्ट में या थर्ड में, जहां भी आपको इजी लगता है, ये उसमें हम पुट करेंगे और वहां से y फाइंड करेंगे। तो आई थिंक यहाँ पर इस इक्वेशन में जो फर्स्ट है यहाँ पर पुट करना ज्यादा इजी है। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं जहां भी आपका दिल करे, लेकिन कैलकुलेशन ही है हमने उसमें करनी है। मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू 1/25 इन फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, -7 इंटू 1/25 x की जगह आ जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू 2 है। तो अब हमें यहाँ से y फाइंड करना है, तो y इस साइड माइनस का इसको इधर ले आता हूँ और 2 को इधर ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 7/25 -2 इज इक्वल टू y। अब इसके ओवर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, और यहाँ से हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा यहाँ से 25, और क्योंकि एलसीएम को जब इस 25 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को -7 से मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस का 7 ही आएगा। 25 डिवाइडेड बाय 1 25, और ऊपर वाले से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 50 विच इज इक्वल टू y, एंड y की वैल्यू जो है ये आ जाएगी -57/25, और ये मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। ये दो वैल्यूज थी जो हमें फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन नंबर 9। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने 9 वाला क्वेश्चन किया है। इसमें भी हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन हमें गिवन है, उसी तरह बिल्कुल वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 5 - 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस आयोटा y से। अब मैं इस क्वेश्चन में कुछ स्टेप्स जो है वो डायरेक्ट करूंगा, पूरी तवज्जो से सुनिएगा। तो देखिए हमारे पास 5x प्लस 5y आयोटा माइनस का ये आ जाएगा 2x आयोटा, एंड माइनस प्लस माइनस माइनस जब होगा तो ये आएगा 2y आयोटा का स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज आएगा, और सिमिलरली राइट साइड पे भी हमें आयोटा को, और बिल्कुल वही टर्म है जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा का स्क्वायर आएगा
-4 आयोटा जो है ये एज इट इज आएगा। इसके बाद देखें हमें वही काम करना है कि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है ना, इसकी जगह हम -1 पुट कर सकते हैं, तो बाकी जो इसके अलावा है वो हम एज इट इज लिखेंगे। 5x प्लस 5y आयोटा -2x आयोटा -2y इंटू -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 आयोटा -1 -4 आयोटा। तो अब जो रियल नंबर हमारे पास आ रहे हैं वो लेफ्ट साइड में एक 5x है, दूसरा यहाँ से माइनस माइनस प्लस होकर ये प्लस का 2y बनेगा और प्लस 3 है, और इमेजिनरी पार्ट में 5y है और माइनस का 2x है और इस साइड पे और कुछ नहीं है। तो इन दो टर्म में से हम जब आयोटा को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास x वाली टर्म को मैं फर्स्ट पे लिखने लगा हूँ -2x प्लस 5y। राइट साइड में हमारे पास देखिए 11 आयोटा -4 आयोटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 आयोटा, और ये माइनस प्लस प्लस मैं इसको फर्स्ट पे लिखने लगा हूँ जो रियल पार्ट है, प्लस का यहाँ से हमारे पास 7 आयोटा आएगा, क्योंकि 11 आयोटा में से 4 आयोटा को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट सिमिलरली जैसे हमने पिछली क्वेश्चन में 9 में हमने किया था, दोनों साइड पर हमने इक्वेट कर देना है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो दोनों साइड पे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होना चाहिए। तो 5x प्लस 2y प्लस 3 विच इज इक्वल टू 1 एंड -2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। इस साइड पे रियल पार्ट हमारे पास और इमेजिनरी पार्ट 7 है, तो 3 को इस साइड पे ले आए और यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस का 2, और ये वैसे आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको हम सेकंड कहते हैं। अब सिमिलरली वही काम है कि हमें यहाँ से या तो x के क्वेश्चन को सेम बनाना है या फिर y के क्वेश्चन को सेम बनाना है, और उसके बाद इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। आई होप कि ये आप आगे खुद कर सकते हैं और इसको आपने खुद ही सॉल्व करना है, यानी कि x और y की जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन होगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें वो कहता है कि हमें u एंड v की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि इक्वेशन ये दी हुई है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने 9 और 10 क्वेश्चन किए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर फर्क है उसमें उस क्वेश्चन से कि यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, उधर जो था वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना आते हैं, पहले सीख चुके हैं। इसको हल करने के दो तरीके हैं, आप जैसे इजी समझे इसको हल कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको अलग जो है ना, इसके डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई करें, और इसको अलग जब इसका आंसर आएगा तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन करके आपने वहां से इसको कंपेयर करना है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इधर ही एलसीएम लें। तो मैं इसको अलग अलग जो है ना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला तरीका पहले करवा चुका हूँ, यहाँ पर इसको एलसीएम से इसको मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो ये है हमारे पास के डिनोमिनेटर में देखें हमारे पास 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा है, तो ये इसका एलसीएम आएगा। और एलसीएम को हमें पता है कि डिनोमिनेटर की जो टर्म होती है, जो पहला फ्रैक्शन उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो 2 प्लस आयोटा जो है यहाँ से कैंसिल होगा और यहाँ से 2 माइनस आयोटा इस u माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा u माइनस 2 इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस v माइनस 3 इंटू इधर माइनस वाली टर्म कैंसिल होगी तो यहाँ पर 2 प्लस आयोटा आएगा, और इस साइड पे 4 आयोटा जो है ना ये एज इट इज आएगा। अब जस्ट इसको हमें मल्टीप्लाई करना है और ये बनेगा हमारे पास 2u माइनस u आयोटा माइनस का 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 आयोटा ओवर में प्लस आगे इसको भी मल्टीप्लाई करना है हमने, 2v प्लस v आयोटा माइनस 6 माइनस 3 आयोटा ओवर में देखें तो एक बार प्लस और एक बार माइनस के साथ है, और ये आइडेंटिटी हम सीख चुके हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा, ये एज इट इज आएगा। अब देखिए यहाँ से जितने भी हमारे पास नंबर आ रहे हैं ना, उनमें जो रियल है उनको आपस में और इमेजिनरी को आपस में हम कंबाइन कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्टेप ऐसे ही इसको भी लिखना चाह रहा हूँ, 2u माइनस u आयोटा माइनस का 4 और माइनस का 6, ये आ जाएगा माइनस का 10
और इसके बाद ये प्लस का 2 अयोटा और ये माइनस का 3 अयोटा, ये आ जाएगा माइनस का अयोटा, और इसके बाद प्लस का 2v प्लस v अयोटा आएगा। ओवर में 2 का स्क्वायर 4 है और माइनस ये साइन अयोटा की जगह -1 आएगा, इज इक्वल टू 4 अयोटा। अब देखिए हमारे पास जो रियल है उसमें 2u है और 10 है और 2v है। इमेजिनरी में भी ये 3 टर्म्स हैं, तो इनको हम कंबाइन कर लेंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास 2u माइनस का या प्लस का 2v पहले लिख लेते हैं माइनस का 10, ये रियल पार्ट में आ जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास जब यहाँ से हम अयोटा कॉमन लेंगे तो माइनस का u और माइनस का 1 फिर प्लस का v आएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, ये 4 + 1 और जो कि क्या आ जाएगा 5, और 5 को जब इस साइड पे ले आएंगे तो ये 4 अयोटा से मल्टीप्लाई होकर 20 अयोटा बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए हमारे पास इस लेफ्ट साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसमें रियल पार्ट जो है वो ये वाला है और इमेजिनरी पार्ट ये वाला है, जबकि राइट साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें जस्ट इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट वहां पर नहीं दिया गया तो 0 होगा। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे, जब इनको रियल को रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो यहाँ से देखें 2u प्लस 2v माइनस 10 को इक्वल होना चाहिए 0 के, और सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का u प्लस v माइनस 1, ये इमेजिनरी पार्ट है और इस साइड में इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 20 है, और इनको अब इक्वेट करने के बाद हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से 10 उस साइड पे जाएगा, ये आ जाएगा 2u प्लस 2v इज इक्वल टू प्लस का 10 हो गया, और इसके बाद यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, जब 2 कॉमन लूंगा तो ये आ जाता है हमारे पास u प्लस v इज इक्वल टू 10। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड पर आकर जब डिवाइड होगा तो ये बनेगा u प्लस v इज इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन बन गई है, और दूसरी इक्वेशन हम यहाँ से बनाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का u प्लस v इज इक्वल टू 21, क्योंकि 1 इस साइड पर आकर ऐड हो जाएगा, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। और यहाँ पर बड़ा इजी हो गया, दोनों इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम है, हमें उसको इक्वेट करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखें u माइनस का इधर प्लस का है, तो जस्ट मैं इन दो इक्वेशंस को अगर ऐड कर दूं तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है वो ये है 1 प्लस इक्वेशन 2। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा u प्लस v इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास माइनस का u प्लस का v इज इक्वल टू 21। जब ऐड करेंगे तो u प्लस और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा 2v इज इक्वल टू 26, एंड हमें चाहिए यहाँ से v की वैल्यू 26/2 कैंसिल होकर v की वैल्यू यहाँ से 13 आ गई। अब ये v की वैल्यू आप 1 में पुट करना चाहे आपकी मर्जी है, 2 में पुट करना चाहे आपकी मर्जी है, तो मैं इस 1 में पुट करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ से 1 implies that u प्लस 13 इज इक्वल टू 5, एंड u फाइंड करने के लिए 13 उधर जाएगा, 5 माइनस 13 तो माइनस का 8 जो ये आंसर आएगा। ये दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी u और v की। जी स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 12, जिसमें वो कहता है कि z1 और z2 आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z2 में जो रियल पार्ट है ना वो अल्फा मतलब अननोन उसने आपको दिया है, वो कहता है कि ये फाइंड करें इसकी वैल्यू, जबकि कंडीशन उसने ये दी है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट का जो रियल पार्ट है आर ई का मतलब यहाँ पर है कि इस z1 और z2 का जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका रियल पार्ट इक्वल है 20 के, तो देन हमें यहाँ से अल्फा फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम अपनी कंडीशन को देखते हैं, तो z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा ना कि इसका रियल पार्ट कौन सा है, उसको फिर हम 20 के इक्वल करेंगे। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, और वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमें यहाँ पर गिवन कर दिए गए हैं, जो कि एक है 4 + 5 अयोटा और दूसरा है अल्फा माइनस 2 अयोटा। तो जस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई वैसे ही करने जैसे हम पहले करते आ रहे हैं कि पहले इस नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 अल्फा माइनस 4 2 8 अयोटा आएगा। इसके बाद 5 अयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5 अल्फा अयोटा माइनस का 10 अयोटा का स्क्वायर।
तो अब देखिए हमारे पास ये दो आयोटा वाले टर्म्स हैं, यानी कि इमेजिनरी है, जिनको हम कंबाइन और इसको अलग जो है लिखेंगे। 4 अल्फा माइनस 10 इंटू -1 लिख सकते हैं ना, इस टर्म को मैंने पहले लिख लिया है। प्लस यहाँ से जब हम आयोटा कॉमन लेते हैं तो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है माइनस का 8 प्लस 5 अल्फा। अब इसको सिंप्लीफाई हम थोड़ा सा मजीद कर लेते हैं। 4 अल्फा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस 8 प्लस 5 आयोटा, सॉरी 5 अल्फा इंटू आयोटा। अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है Z1 और Z2 के जो प्रोडक्ट है उसका सोल्यूशन है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें जो गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या गिवन है कि इन दोनों जो कम्प्लेक्स नंबर्स थे Z1 और Z2, उनके प्रोडक्ट का जो रियल पार्ट है, इट मींस के 4 अल्फा प्लस 10 को इक्वल होना चाहिए 20 के। तो हमें पता है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 जो है ये 20 के इक्वल है। तो यहाँ से जब मैं इनको इक्वल करता हूँ तो ये आ जाता है हमारे पास 4 अल्फा प्लस 10 विच इज इक्वल टू 20, और हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए तो 10 इधर आकर माइनस होगा, यह आ जाएगा 4 अल्फा इज इक्वल टू 10, 20 में से 10 को माइनस करेंगे, और अल्फा इज इक्वल टू 10/4, जो कि कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 5/2, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ये सोल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जिसमें हमने आज के इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक सॉल्व किए हैं समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए